हेलो फ्रेंड्स, 2000 सम्मान ज्ञान प्रश्न के सेट 10 में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीके जीएस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड अन्य क्वेश्चंस की। तो भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। एग्जाम में पूछता है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, जबकि भाग 22 ही है और अनुच्छेद भी 395 है। इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 सप्ताह का समय दिया जाता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को। बात करते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, तो इनकी आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए और राष्ट्रपति का वेतन जो होता है 5 लाख पर मंथ होता है और रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से रिलेटेड है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन का संबंध में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की तैयारी करता है। बात करते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की और राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आ सकता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं जो कि टोटल लोकसभा से होता है। राज्यसभा से इनमें एक भी सदस्य नहीं होते हैं और इस प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? सही आंसर है ऑप्शन है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति उपराज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहिएगा। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। संख्या कितनी है? ये 403 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन कार्यों का योगफल किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स, कई बार आ चुका है एग्जाम में। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोनाजाइट केरल में बहुतायत से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में धान की जो खेती होती है सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नागरन विमान उड़ान योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? आपको बताना है किन 4 देशों को, यहाँ किन होगा, 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा ताइवान को एशियन टाइगर कहा जाता है। एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। बात करते हैं जेएल बेयर्ड की, तो इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। जो पृथ्वी है उसकी जो पहली परत है वायुमंडल की, वो क्षोभ मंडल होती है और यहीं पर वायु का सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समताप मंडल में ओजोन का संकरण सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी कोयले की किस्में हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें से लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। इस लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है? तो ये बाघों और बारहसिंघा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन करता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, इसकी राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौट लो, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर शरण लो इस वाक्य को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य की नृत्य शैली है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वेग जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डायोप्टर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई होती है, लेंस के पावर की इकाई होती है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से फैराडे का नियम संबंधित है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है? फ्रेंड्स, जो आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के एलिमेंट होते हैं जैसे हाइड्रोजन छोड़कर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, इन सब को चाकू से काटा जा सकता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र की, तो इसका सूत्र है CaClO का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरंडम भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कार्बोरंडम किसका नाम है, और इसका सूत्र होता है SiC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।